सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों आज है हमारा पार्ट नंबर 3 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। तो बच्चों इससे पहले वाले पार्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं एंड बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर हमें नोटिफिकेशन नहीं आता। तो बच्चों इसके लिए दो रीजंस हो सकते हैं। मे बी आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और दूसरा प्रेस द बेल आइकन। हर किसी आपने सुना ही होगा बेल आइकन दबाओ बच्चों, फर्क पड़ता है उस बेल आइकन से। अगर आप बेल आइकन दबाते हैं ना, जैसे ही अपलोड करता हूं मैं वीडियो साथ के साथ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। तो प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। ओके, तो बच्चों आज हम पढ़ के चलेंगे एक ऐसा टॉपिक जो दूसरे टॉपिक से अलग है। पहले हम क्या कर रहे थे, अगर मैं पहले वाले लेक्चर्स की चर्चा करूं, पहले हमें यह गिवन होता था कि बैलेंस गिवन है एज पर कैश बुक, उसके अंदर हम चेंजेस करते थे किसके अकॉर्डिंग, पासबुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी तक जिसने वो लेक्चर नहीं देखा पहले वो सीख के आओ प्लीज, क्योंकि अगर ये वाला चीज मैं सिखाना शुरू हुआ हूं, ये उन बच्चों के लिए ही सीख पाएंगे जो बच्चे पहले कैश बुक वाले बैलेंस में कैसे एडजस्टमेंट्स करते हैं वो सीख के आ चुके हैं। तो उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और एक आपको आई बटन पे बना आ जाएगा। तो बच्चों फटाफट से बताओ हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं और हमने क्या क्या आगे सीखना है। मैं आपको एक समरी बनवा देता हूं। हमें गिवन होता था बैलेंस, अभी तक जो हमने पढ़ा है सर कैश बैलेंस गिवन होता था। ठीक है, कैश बैलेंस गिवन होता था। कैश बैलेंस में भी सर हमने दो तरीके के क्वेश्चंस किए थे। कौन कौन से सर, जिसमें डेबिट बैलेंस गिवन होता था और सर जिसमें क्रेडिट बैलेंस गिवन होता था। सर नॉर्मली आपने अभी तक हमें यह सिखाया कि अगर डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक होगा तो सारी एडजस्टमेंट्स हम पासबुक के अकॉर्डिंग करके चलेंगे, और लास्ट में नॉर्मली बोल रहे हैं आपने सर, स्पेशली बोला था कि ऑलवेज नहीं होता। नॉर्मली सर अगर डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक से शुरू हुआ है क्वेश्चन तो वो किसके इक्वल हमें बनाना है, वो हमें बनाना है क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक के अकॉर्डिंग। नॉर्मली, हर बार नहीं, नॉर्मली, जनरली जिसे बोलते हैं। और अगर क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक है तो सर इसका आंसर नॉर्मली डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक आएगा। सर आपने हमें यह भी बोला था कि लास्ट में प्लस माइनस के बैलेंसेस देख लिया करो। इस केस में अगर प्लस बैलेंस आ रहा है दैट मींस क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, और इस केस में, इसी केस में अगर मैं बोलूं अगर माइनस में कभी कभार बैलेंसिंग फिगर आता है, माइनस मतलब पासबुक के अकॉर्डिंग माइनस बैलेंस कौन सा होकर चलता है, डेबिट बैलेंस होकर चलता है। तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये पक्की चीजें नहीं है, जनरल रूल है, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कैश बैलेंस जब हमें गिवन होता है और हमें पासबुक के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करने होते हैं। बच्चों आज हम एक ऐसी चीज पे चर्चा करेंगे, कभी कभी क्या होता है कि पासबुक का बैलेंस गिवन है। मान लीजिए मिस्टर मुकेश अंबानी जी, मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल दे रहा हूं, इस पे दिल पे मत लेना एग्जांपल। मान लीजिए मिस्टर मुकेश अंबानी जी वो ये कहेंगे कि यार मैं अपनी कैश बुक में क्यों चेंजेस करूं, तुमने गलती करी है, तुम अपनी पासबुक में चेंजेस करो। तो बच्चों उसी को ही एग्जांपल को मद्देनजर रखते हुए अब हमें क्वेश्चंस में क्या गिवन होगा, अब हमें क्वेश्चन में गिवन होगा पासबुक का बैलेंस। अब सारी चीजें बच्चों उल्टी हो गई है। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, पासबुक का बैलेंस गिवन होगा, और हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है, हमें मुकेश अंबानी जी जो बहुत बड़े आदमी हैं, एसबीआई एम्प्लॉयज को मुकेश अंबानी जी की जो कैश बुक है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। दैट मींस कैश बुक का बैलेंस आएगा। अब इसमें भी मैं वही चीज रिपीट करूंगा। नॉर्मल केसेस क्या रहेंगे सर, एक तो होएगा क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब हाथों में पैसा है, बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। ठीक है, और एक गिवन होगा हमें डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। ओके, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। बच्चों ये लाइन बना रहा हूं, इसको मत डिवाइड करो, मैं इस क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जिसमें पासबुक का बैलेंस गिवन होगा। किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपको, पहला क्वेश्चन आएगा क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक गिवन होगा। फटाफट से मेरे को नॉर्मल वो बताओ, नॉर्मल क्या नीचे कौन सा बैलेंस आएगा। नॉर्मली बात कर रहा हूं, जर्नली सर इस केस में जर्नली क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक मतलब हाथों में पैसा है, और जब बैलेंसिंग फिगर आएगा मतलब वो भी प्लस में आएगा, मतलब हाथों में पैसा आएगा। दैट मीन्स डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। ओके, बैलेंस ऑफ कैश बुक। बट बच्चों अगेन आई एम रिपीटिंग, ये पक्का नहीं है। ठीक है, और डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक मतलब सर माइनस वाला, अब कैश बुक का लास्ट में आना है। दैट मीन्स सर क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक आके चलेगा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। ठीक है, तो ये सारी चर्चा अभी तक हम कर चुके हैं। एक और चर्चा करी थी, कौन सी, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, सिंपल ये लिखा हुआ है कि कैश बुक का बैलेंस गिवन है, दैट मींस इट्स अ डेबिट बैलेंस। एंड इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट और ये गिवन है पासबुक का बैलेंस है, दैट मींस हाथों में पैसा है, दैट मींस इट विल बी अ
क्रेडिट बैलेंस। ओके, तो बच्चों 100 बात की एक बात, ये सारी चर्चा मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं। अब ये आगे क्वेश्चंस जो हम पढ़ के चलेंगे उसको दिमाग में कैसे रखना है। पहले हम पासबुक, जो एक कैश बुक थी, ये पासबुक के अकॉर्डिंग चलते थे, अब ये कैश बुक बन गई, अब पासबुक कैश बुक के अकॉर्डिंग चलेगी। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं एक फॉर्मेट बना लेता हूं जिसमें क्वेश्चंस हम करके चलेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पहले आपकी स्क्रीन के सामने बना आ रहा होगा, आप देखिए। ठीक है, क्या कहता है? कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन द बुक्स ऑफ श्री जेपी कंसल एज ऑन 30 जून 2016। बच्चों डेट पे नजर जरूर रखा करो। आप लोग जो डेट होती है ना, जो दिन होता है, जो जिस ईयर के लिए बन रहा होता है उस पर नजर नहीं रखते, क्योंकि जो एडजस्टमेंट्स आती हैं उसमें कभी कभार ये बोला होता है कि ये चीज तो 31 मार्च के बाद हो गई, उस चीज को कंसीडर नहीं करना। मैं आपको समझा के चलूंगा इस क्वेश्चन में कैसे। तो 30 जून से पहले पहले वाली चीजों को हमें कंसीडर करना है। तो कहता है बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 30 जून 2016 6000। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट एंड पासबुक का बैलेंस गिवन है, दैट मीन्स इट्स अ फेवरेबल बैलेंस, दैट मीन्स इट्स अ क्रेडिट बैलेंस, दैट मीन्स वो बैलेंस प्लस में लिखेंगे। तो बच्चों फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वो बना लेते हैं। मैं इसको BRS लिख रहा हूं, आप पूरा लिख के चलेंगे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून है ना, बिल्कुल 30 जून 2016। ठीक है, ये तो फॉर्मेट होता है, BRS को पूरा लिख देना प्लीज। और इस फॉर्मेट में मैं बनाता हूं पर्टिकुलर्स। ठीक है, पर्टिकुलर्स के बाद एक लाइन खींच दूंगा, इसमें लिखूंगा मैं प्लस आइटम्स। आप प्लस पूरा लिख देना यार, मैंने तो प्लस का साइन बना दिया। इसमें लिख देना माइनस आइटम्स। ठीक है, और ये हो गया आपका फॉर्मेट तैयार। फटाफट से बताओ फर्स्ट एंट्री क्या आएगी? सर बैलेंस एज पर पासबुक, सर क्रेडिट बैलेंस मान के चलेंगे। क्रेडिट बैलेंस एज पर PB, PB मतलब पासबुक। ठीक है, ये आ गया हमारा 6000 रुपये। अब आती है सेकेंड एंट्री। सोच समझ के, परेशान नहीं होना, जो बता रहा हूं उसको सुन लो, क्वेश्चन निकल जाएगा आपका। ठीक है, कहता है आउट ऑफ टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू ₹37,500 ड्रॉन बाय श्री कंसल। फटाफट से बताओ ड्रॉन बाय श्री कंसल का मतलब क्या होता है? चेक्स उन्होंने इशू कर दिए, पेमेंट के लिए काट दिए चेक्स अपने। ठीक है, कहता है 37,500 रुपए के चेक्स उन्होंने काट दिए, बट चेक्स एग्रीगेटिंग 5,000 वर अनकैश्ड in June 2016. Checks aggregating of ₹4,000 were encashed in July 2016 and the rest have not been presented at all. बच्चों ये जो पूरी लाइंस हैं, ये जो पूरी लाइंस हैं, आपकी नज़र कहाँ होनी चाहिए? आपकी नज़र होनी चाहिए 30 जून 2016 से पहले पहले। दैट मीन्स अब नजरें अपनी रखो उन लाइनों पे, चेक एग्रीगेटिंग 4,000 वर कैश्ड इन जुलाई 2016। इग्नोर दिस लाइन, नजर अंदाज कर दो। अपनी जिंदगी में नेगेटिविटी को नजर अंदाज कर देते हो ना, उसको इग्नोर कर देते हो, इसको आप इग्नोर कर दो। ये क्वेश्चन बनाने वालों ने आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करी है, दैट मीन्स आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी है कि बच्चा इस लाइन को देखेगा कंफ्यूज होएगा। बट हम ठहरे शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल के स्टूडेंट बता के चलेंगे एक ऐसा पॉइंट जिसकी वजह से आप कंफ्यूज ही नहीं होंगे। दैट मीन्स जब भी BRS के क्वेश्चंस में आपको जून तक का बोला हुआ है और जुलाई की कोई बात बोली है और ऐसे बोला हुआ है कि रेस्ट हम बाद में करेंगे, इग्नोर कर दो। जैसे आप नेगेटिव एनर्जीज को इग्नोर करते हो, वैसे इस लाइन को इग्नोर कर दो। हमें कोई मतलब नहीं है सर जुलाई में क्या हो रहा है, मुझे मतलब है जून के महीने में, जून के महीने तक क्या होके चल रहा है। ओके, सो 37,500 श्री कंसल जी ने ड्रॉ किए थे चेक्स। दैट मीन्स उन्होंने अपनी कैश बुक में 37,500 से कम कर दिया अपना बैंक का कॉलम। ठीक है, कहता है चेक्स एग्रीगेटिंग ₹5,000 वर एनकैश्ड इन जून 2016। जिसको हमने चेक्स दिए थे ना 37,500 के, उसने प्रेजेंट किया बैंक में 5,000 रुपए तक ही प्रेजेंट किए उसने जून 2016 तक। बाद में कितने करे मुझे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 5,000 रुपए करे। आपने श्री कंसल जी ने अपनी बैंक कॉलम वाली जो कैश बुक है उसको 37,500 से घटा दिया, और जो पासबुक है, इस बार याद रखना, इस बार पासबुक में चेंजेस करने हैं कैश बुक के अकॉर्डिंग। पासबुक वालों ने सिर्फ 5,000 रुपए से ही बैंक बैलेंस घटाया, इसके अकॉर्डिंग चेंजेस करने हैं बच्चों। और हम कहां खड़े हैं? हम खड़े हैं यहाँ पे। दैट मीन्स 37,500 माइनस 5,000 रुपए, ये हमारा होता है 32,500 से मुझे और माइनस करना है कैश बुक के लेवल पे
पहुंचने के लिए। एक और बात समझ लो, 37,500 से मैंने अपनी कैश बुक कम कर ली थी और पासबुक कितने से कम हुई, बैंक बैलेंस मेरा कितने से कम हुआ, 5,000 से कम हुआ एज पर एसबीआई के एम्प्लॉयज। बट मुझे अब इसके अकॉर्डिंग चलना है। पहले क्वेश्चंस में मैं पासबुक के अकॉर्डिंग चलता था, बट इन क्वेश्चंस में मुझे कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है। दैट मीन्स 5,000 माइनस 37,500, 32,500 से और कम करनी है इसके लेवल पे आने के लिए। ठीक है, बाकी चीजों को इग्नोर कर देना। तो बच्चों फटाफट से बताओ क्या एंट्री करोगे। आप इसमें प्लीज पूरा लिख के चलेंगे, मैं सिर्फ हल्का सा लिख के चल रहा हूं ताकि आपका जरा टाइम वेस्ट ना हो। चेक्स ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने से माइनस करोगे, एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और चेंजेस किस में कर रहे हैं, पासबुक में। माइनस कर दोगे 32,500 रुपए। अब आता है थर्ड पॉइंट, कहता है आउट ऑफ टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू ₹12,000 डिपॉजिटेड। कहता है 12,000 रुपए हमने अपने बैंक अकाउंट में, खाते में चेक्स डिपॉजिट कर दिए। चेक्स एग्रीगेटिंग ₹7,500 वर क्रेडिटेड इन जून 2016। चेक्स एग्रीगेटेड 2,000 वर क्रेडिट। इग्नोर, जुलाई इग्नोर, नेगेटिव एनर्जी आ रही है, प्लीज इग्नोर कर दो। मुझे किससे मतलब है, कहता है सर 12,000 रुपए के मैंने चेक अपने बैंक के खाते में डाल दिए। दैट मीन्स कैश बुक में 12,000 रुपए से बैंक कॉलम है जो कैश बुक का, वो 12,000 रुपए से बढ़ गया होगा। बट उसमें से 7,500 ही बैंक वाले ने क्रेडिट किए हैं, उसमें से 7,500 ही बैंक वाले ने क्रेडिट किए हैं। मुझे चलना किसके अकॉर्डिंग है, अब कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है। और बैंक का बैलेंस अभी कितना पड़ा है, बैंक पासबुक के अकॉर्डिंग अभी इतना पड़ा है। दैट मीन्स 12,000 माइनस 7,500 बच्चों ये होके चलता है 4500। 4500 से मेरे को और प्लस करना पड़ेगा बैंक की पासबुक में ताकि मैं कैश बुक के अकॉर्डिंग पहुंच सकूं। तो बच्चों इसकी एंट्री क्या करोगे, इसकी एंट्री करोगे चेक डिपॉजिटेड। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप इसमें पूरा एंट्री लिखना, ठीक है। 4500 से प्लस की आइटम में मैंने लिख दिया। यहां था आपने सिर्फ 5,000 करा था, 12,500 तक पहुंचना ना, और कर दो, ठीक है ना। 7,500 किया था, 12,000 तक पहुंचना, दैट मीन्स 4500 से और बढ़ा दो, प्लस कर दो बैंक की पासबुक में। अब आता है चौथा एंट्री, कहता है बैंक हैज चार्ज 27 एज इट्स कमीशन फॉर कलेक्टिंग आउट स्टेशन चेक्स। ओके, कहता है बैंक ने 27 रुपए चार्ज कर दिए। दैट मीन्स बैंक की पासबुक, बैंक की जो पासबुक है, मान लीजिए कैश बुक है, ये पासबुक है, बैंक की पासबुक ने 27 रुपए घटा दिए, बट कैश बुक में अभी 27 रुपए नहीं घटे हुए। मुझे चलना किसके अकॉर्डिंग है, कैश बुक के अकॉर्डिंग। 27 रुपए से बैंक की पासबुक को प्लस कर दो, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, कमीशन 27 रुपए, और कहता है एंड ऑल्सो अलाउड इंटरेस्ट 330 रुपए ऑन हीज बैंक बैलेंस। बच्चों सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट तो छोड़ दो, सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हो तो इंटरेस्ट मिलता है ना, दैट मीन्स इंटरेस्ट क्रेडिट होता है। कहता है 330 रुपए से बैंक वालों ने मेरा बैंक का अकाउंट क्रेडिट कर दिया 330 रुपए से, बट मेरी कैश बुक वालों को भी नहीं पता, कैश बुक अभी यहीं खड़ी है। मुझे चलना किसके अकॉर्डिंग है, कैश बुक के अकॉर्डिंग। 330 से वापस लेके आना पड़ेगा ताकि लेवल मैच हो जाए, दैट मीन्स 330 से माइनस करना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट अलाउड 330 से क्या करना है बच्चों, सर माइनस करना है। ओके, अब आता है नेक्स्ट, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक 2400 रुपए। कहता अमाउंट रॉन्गली डेबिट कर दी, मतलब रॉन्गली बैंक वालों ने मेरा 24 रुपए से बैंक से पैसा निकाल लिया। ये कैश बुक है, ये पासबुक, रॉन्गली डेबिट कर दी, ये पासबुक है, 2400 से नीचे कर दी मेरी बैंक का जो अमाउंट था, बैंक का जो अमाउंट था, एंड मेरी कैश बुक अभी यहीं खड़ी है। मुझे इसके अकॉर्डिंग लेके आना है, 2400 से प्लस कर दो। तो बच्चों क्या एंट्री करोगे, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड। आप लोगों को चीजें ना सही करनी है। मुद्दा यहां ये नहीं है, मैं याद कीजिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्या बोला था, मुद्दा ये नहीं है कौन सही कौन गलत, मुद्दा ये है कि मुझे अपना पासबुक को कैश बुक के अकॉर्डिंग मैच करना है इन क्वेश्चंस में। और पहले वाले क्वेश्चंस में क्या मुद्दा था, मुझे अपने कैश बुक को पासबुक के अकॉर्डिंग मैच करना है। यहां पे सही गलत का मुद्दा नहीं चल रहा बच्चों, यहां पे मुद्दा क्या चल रहा है, मैच करना है यार, ठीक है। अब आती है छठी एंट्री,
कहता है अ चेक ऑफ ₹1200 वॉज एंटर्ड इन द कैश बुक इन जून 2016 बट वॉज सेंट टू द बैंक इन जुलाई 2016। बिल्कुल, कहता है कि 1200 रुपये का चेक था, हमने रिसीव किया था और वो कैश बुक में मैंने एंट्री चढ़ा दी थी। दैट मीन्स कैश बुक में मेरा जो बैंक कॉलम है वो मैंने 1200 से इंक्रीज कर दिया था, बट वो जो चेक है वो बैंक हमने जुलाई 2016 को दिया, मतलब उस टाइम प्लस नहीं हो पाया था, उस टाइम क्रेडिट नहीं हो पाया था बैंक की पासबुक में। सो कैश बुक मैंने 1200 रुपये से बढ़ा दी, ठीक है ना, कैश बुक मैंने 1200 रुपये से बढ़ा दी, बट बैंक अभी नहीं बढ़ पाया। मैं 30 जून से पहले की बात कर रहा हूं, तो मुझे इसके लेवल पे लेके आना है। सो 1200 रुपये से प्लस कर दो, चेक entered in cash book but not entered in passbook। क्या करेंगे, 1200 से प्लस कर देंगे, वेरी गुड्स। और 7वां पॉइंट आता है, कहता है अ चेक ऑफ ₹13,300 पेड इनटू द बैंक वाज रिटर्न डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक टिल जून 2016। ओके, कहता है एक चेक था 13,300 रुपये का, मैंने अपने बैंक के खाते में लगा दिया, ठीक है, बट वो चेक डिसऑनर हो गया। बट स्टार्टिंग की सिचुएशन बता के चलो, जब वो चेक मैंने रिसीव करा और बैंक के खाते में लगा दिया, उसके बीच में ना टाइम लगता है। आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ के चलना या फिर अपने आप से पूछ के चलो, आप जब आप चेक लगाते हो ना बैंक में, उसी टाइम नहीं क्रेडिट हो जाता बैलेंस, वो थोड़ा टाइम लगता है क्लियरिंग करने में चेक को। आप ये बैंक के कर्मचारियों से भी पूछ सकते हैं। तो 13,300 रुपये का जब मेरे पास चेक आया और वो चेक मैंने बैंक में लगाया, मैं अपनी कैश बुक में क्या एंट्री करूंगा बच्चों, मैं 13,300 से अपना जो बैंक कॉलम है कैश बुक का वो बढ़ा दूंगा, बट वो चेक हो गया डिसऑनर। दैट मीन्स वो बैंक वालों ने क्रेडिट कर ही नहीं पाए। क्रेडिट कैसे करेंगे यार जब चेक की डिसऑनर हो गया। बट मुद्दा यहाँ ये नहीं है कौन सही कौन गलत, मुद्दा यहाँ क्या है, 13,300 का कैश बुक से बढ़ा हुआ है, बैंक की पासबुक अभी इतने भी खड़ी है, मुझे इसके इक्वल लेके आना है, मैं 13,300 से बढ़ा दूंगा, ठीक है। मैं जानता हूँ बच्चों, मैं जानता हूँ कुछ हरकतें इसमें गलत हुई हैं, बट फिर से वही बोलूंगा, मुद्दा ये नहीं है कि कौन सही कौन गलत, मुद्दा ये है कि कर दो ना यार, इक्वल करना है आप लोगों को। चेक रिटर्न्ड डिसऑनर्ड कितने का, 13,300 का। सारी एंट्रीज हो गई, हाँ जी सर सारी एंट्रीज हो चुकी हैं, वेरी वेरी गुड्स। अब आने वाली है जो मैं बार बार आपको बोल रहा था ना कि ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, याद करो बार बार एक चीज़ आपको मैं बोल रहा था, अब वो चीज़ आने वाली है। इसका टोटल निकालिए बच्चों, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 27427 और इसका आ रहा है 32,830। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, नॉर्मल रूल बताइए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, नॉर्मल रूल बताइए कि कैश बुक का कौन सा बैलेंस आना चाहिए। सर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब हाथों में पैसा है, और नॉर्मली सर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आना चाहिए मतलब हाथों में पैसा है। बट मैंने क्या बोला था, ये ज़रूरी नहीं है, और वो बात आज मैं आपको प्रूफ कर दूंगा। प्लस वाली आइटम आ रही है 27,427 रुपये, माइनस वाली आइटम आ रही है 32,830 रुपये। आपके नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग प्लस वाली आइटम ज़्यादा आनी चाहिए थी, तभी तो लिख पाओगे कि हमारे हाथ में डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक है, बट यहाँ पे माइनस साइड ज़्यादा आ रही है, तो ये रूल हो जाता है ब्रेक। तभी मैं आपको बोलता हूँ लास्ट में प्लस माइनस देख लिया करो, रट्टा मत मारा करो। बहुत से बच्चे रट्टा मार देते हैं, अच्छा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है सर, ये डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक होगा। ना 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 ना, ऐसे नहीं करना, प्रॉपर देखना है। तो बच्चों क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से हमारी क्वेश्चन की शुरुआत हुई थी, हमें इसको किसके इक्वल बनाना है, हमें इसको इक्वल बनाना है बैलेंस ऑफ कैश बुक के। बैलेंस किस में आ रहा है सर, माइनस में बैलेंस आ रहा है बच्चों। कितना बैलेंस आ रहा है, 5403। तो जब माइनस में कैश बुक का बैलेंस आता है दैट इज क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। अब समझ में आई बात, एज पर कैश बुक। बात समझ में आई कि नहीं आई। हर बार जरूरी नहीं होता बच्चों कि डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक शुरू हुआ है तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक आएगा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक शुरू हुआ है तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा। हर बार जरूरी नहीं होता, आपने लास्ट में प्रॉपर देखना है, प्लस का साइन आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है, और प्लस माइनस को अकॉर्डिंगली कैश बुक और पासबुक के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर दीजिए, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई,
हाँ जी सर आ गई। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। हमने क्या क्या कवर कर लिया आज? हमने कवर किया है कि पासबुक का बैलेंस गिवन है तो हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो पासबुक के बैलेंस में फर्स्ट केस हमने कवर कर लिया कि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है। अब क्या होके चलता है सर, अच्छे दिन कभी कभार बुरे दिन में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स पॉजिटिव वाला पैसा कभी कभार नेगेटिव वाले पैसे में भी हो जाता है। जब पैसा पॉजिटिव था तो क्या लिख के चलते थे? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है माइनस वाला पैसा एज पर पासबुक। फटाफट से बताओ माइनस वाला पैसा एज पर पासबुक क्या होता है? सर डेबिट बैलेंस। ओके सो अब हम क्वेश्चन ट्राई करने जा रहे हैं डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। सो बच्चों आप सबको स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्री भंडारी जी एज ऑन दिसंबर 31, 2016। ओके एंड क्या गिवन है? अरे ये तो ट्रांजैक्शन सीधा शुरू हो गई। एक मिनट रुक जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में एक चीज सर्च कर लिया करो, किस चीज के अकॉर्डिंग बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है, एज पर डेबिट है, क्रेडिट है, एज पर कैश बुक है, पासबुक है, ये चीज देख लिया करो। तो क्वेश्चन के लास्ट में आओ, कहता है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज 20,000। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है माइनस। मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, आप मेरे से इस बारे में पूछ सकते हैं। अगर पूछना है तो पहले वीडियो देख के आओ, ये मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। सो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक मतलब माइनस, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब ये माइनस साइड आएगा। तो फर्स्ट चीज लिख दीजिए ओवरड्राफ्ट। इसको बच्चों चाहे ओवरड्राफ्ट लिख दो चाहे डेबिट बैलेंस लिख दो, कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता। ओवरड्राफ्ट एज पर पीबी लिख रहा हूं, पासबुक किस साइड आएगा? पॉजिटिव में? नहीं सर माइनस में आएगा। ओके एंड पासबुक का बैलेंस गिवन है, दैट मीन्स पासबुक के बैलेंस के अंदर हमें एडजस्टमेंट्स करनी है। ओके प्लस माइनस करना है किसके अकॉर्डिंग? सर कैश बुक के अकॉर्डिंग। सर मुकेश अंबानी जी की कैश बुक है सर, उन्होंने हमें बोला है कि एसबीआई वालों अगर तुम अपनी बुक में जो करना है करो, मैं अपनी बुक में कुछ नहीं कर रहा हूं, अगर नहीं कर सकते तो बता दो, मेरा खाता वापस कर दो। इसलिए हमने उनको हाथ जोड़ के बोला नहीं नहीं सर हम पासबुक में एंट्रियां कर रहे हैं कैश बुक के अकॉर्डिंग। तो दिमाग में क्या रखना है? कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है। सो बच्चों फर्स्ट एंट्री आप सबके पास आ रही है, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे, कहता है द पेमेंट ऑफ चेक फॉर ₹550 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। ओके कहता है 550 रुपए की पेमेंट ऑफ चेक। ओके 550 रुपए की एक पेमेंट थी जो हमने चेक द्वारा देनी थी किसी को। तो कैश बुक में मुकेश अंबानी जी ने क्या किया होगा? वैसे यहाँ पे श्री भंडारी जी है, मैं मुकेश अंबानी जी का एग्जांपल ले रहा हूं। उन्होंने अपने बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक को 550 से घटा दिया होगा। बट आप लोगों ने क्या किया? महाशय एसबीआई के एम्प्लॉय ने क्या किया? इस अमाउंट को, पेमेंट ऑफ चेक को 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। जैसे मान लो कैश बुक पासबुक, कैश बुक 550 से घटी, उसने क्या करा एसबीआई के एम्प्लॉय ने? 550 2 बार माइनस कर दिया। तो मुझे इसके लेवल पे लेके आना, तो बच्चों क्या करूंगा? 550 से प्लस करके लेवल पे ले आऊंगा। बच्चों बहुत ईजी लग रहा है ना पेमेंट ऑफ चेक। तो आप ये पूरा लिख लेंगे प्लीज, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं पूरा लिखना है आपने लाइन, वरना मार्क्स कट हो जाएंगे। पेमेंट ऑफ चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस, कितने? 550 रुपए। सो अब पढ़ के चलते हैं। इसका सेकंड पॉइंट कहता है विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट बाय ₹200। बच्चों बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, अच्छे से समझ के चलना। कहता है विड्रॉल कॉलम। ओके विड्रॉल कॉलम मतलब डेबिट साइड ऑफ वाला पासबुक, मतलब माइनस में जो ऑलरेडी पैसा चल रहा है। मानते हो इस बात को कि नहीं मानते? यस सर। मतलब कि सर डेबिट साइड ऑफ द पासबुक, डेबिट बैलेंस ऑफ द पासबुक, दैट मीन्स माइनस वाला पैसा। कहता है ये जो माइनस वाला पैसा है ना, ये 200 रुपए से तुमने कम शो किया हुआ है। मुझे फटाफट से बता के चलो, मान लो माइनस वाले पैसे में 200 रुपए पड़े हुए हैं, माइनस वाला 200 रुपया पड़ा हुआ है। ये कहता है ये जो माइनस वाला 200 रुपया है ना, ये 100 रुपए माइनस वाले से कम है। दैट मीन्स ये 200 नहीं है माइनस का, ये 300 है माइनस का। तो मुझे फटाफट से बता के चलो, क्या तुम इसमें प्लस कर दोगे 100? बच्चों जो बहुत बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं, इसमें प्लस कर देते हैं 100। बेटा अगर 100 प्लस कर दिया ना, तो इसमें जो ये माइनस वाला 200 है, ये माइनस वाला 100 रह देगा। ये तो तुमने और कम कर दिया है। समझने की कोशिश करो, वो ये बोल के चल रहा है कि माइनस है 200, इसमें कहता है 100 रुपए कम है अभी। दैट मीन्स अगर इसको माइनस का 300 बढ़ाना है तो बच्चों तुम्हें माइनस का 100 करना पड़ेगा, तभी माइनस का 300 होगा ना। समझ में आई बात कि नहीं आई तुम लोगों को? हाँ सर समझ में आ गई। अब पढ़ के चलो जो आपको दिया हुआ है। कहता है विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट बाय 200 रुपीज। कह रहा है जो विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक है वो 200 रुपए से
कम शो किया हुआ है। दैट मीन्स मान लो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है। अब कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है मुझे। अब कैश बुक जो है वो यहां पे है, वो पूरा पूरा 200 से बढ़कर है, ठीक है ना, वो पूरा पूरा 200 से माइनस है। अब बच्चों फटाफट से मुझे बता के चलो, जो कैश बुक है वो ऑलरेडी 200 उसके अंदर माइनस वाला इंक्लूडेड है, तो वो इतना यहां खड़ा है। बट आपने पासबुक को कह रहा है 200 से अभी कम माइनस है, तो इसके लेवल पे लेके आना, तो 200 से और माइनस करोगे ना तभी इन लेवल पे पहुंच पाओगे। तो फटाफट से बता के चलो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई है। -200 है, इसको -300 बनाना, तो बच्चों माइनस का 100 करोगे, प्लस का 100 नहीं करोगे। आज मैंने ये चीज आपको क्लियर कर दी है। तो बच्चों क्या आएगा इसका आंसर? इसका आप लिख के चलोगे डेबिट कॉलम ऑफ पीबी, डेबिट कॉलम ऑफ पीबी अंडर कास्ट, अंडर कास्ट मतलब कम शो किया हुआ है, 200 माइनस का। अब देखो, अब 200 का माइनस और बढ़ गया, दैट मीन्स माइनस का बैलेंस और बढ़ गया, ठीक है ना। अब अच्छा लग रहा है देखने में। सो अब आता है थर्ड पॉइंट, कहता है अ चेक ऑफ ₹200 हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट इट वाज नॉट एट ऑल सेंट टू द बैंक। ओके, कहता है एक चेक है 200 रुपये का, उसको हमने डेबिट, अच्छा उसको हमने रिसीव कर दिया, तो हमने कैश बुक के डेबिट कॉलम में, हमने कैश बुक के डेबिट कॉलम में 200 रुपये से बढ़ा दिया अपना बैंक बैलेंस, बट पासबुक वालों ने अभी तक नहीं बढ़ाना। मुझे चलना किसके अकॉर्डिंग है? कैश बुक के अकॉर्डिंग। तो 200 का बैलेंस क्या करूंगा? प्लस कर दूंगा। तो थर्ड वाला एंट्री है चेक रिकॉर्डेड बट नॉट सेंट टू बैंक। बच्चों उसको पूरा लिख लेना अच्छे से, नॉट सेंड टू बैंक। कितने का 200 कर दूंगा? हाँ 200 से कर दूंगा ना। अब पढ़ते हैं चौथी एंट्री, कहता है अ चेक ऑफ ₹300 डेबिटेड टू बैंक अकाउंट ऑफ द पासबुक हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कहता है एक 300 रुपये का चेक था, किसी को मैंने पेमेंट करी थी, वो बैंक वाले बंदे ने क्या करा, मेरे बैंक खाते से निकाल लिए पैसे, दैट मीन्स डेबिट कर दिए, बट वो कैश बुक से अभी क्रेडिट नहीं हुए, कैश बुक से अभी नहीं निकले हैं। सो ये है कैश बुक, ये है बैंक बुक, बैंक की पासबुक। सो बैंक वालों ने 300 रुपये से मेरा बैलेंस घटा दिया क्योंकि चेक लग गया, बट कैश बुक में अभी नहीं वो माइनस हुआ। दैट मीन्स मेरे को यहाँ पे पहुँचना, मैं क्या करूँगा? 300 रुपये से प्लस कर दूंगा। तो बच्चों इसको क्या लिखोगे? चेक डेबिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सो 300 रुपये से प्लस कर दिया। अब आता है फिफ्थ पॉइंट, कहता है अ चेक ऑफ ₹500 सेंड फॉर कलेक्शन। बच्चों कलेक्शन का मीनिंग पता है, इशू का मीनिंग पता है। कहता है सेंड फॉर कलेक्शन, डिसऑनर्ड का मीनिंग भी पता है, डिस्काउंट का मीनिंग भी पता है, सब एक्सप्लेन कर चुका हूं। कहता है अ चेक ऑफ ₹500 सेंड फॉर कलेक्शन वाज डिसऑनर्ड बाय द बैंक। दैट मीन्स 500 रुपये का चेक था, अब मैंने बैंक में लगा दिया, क्लियरिंग को 2-3 दिन लगेंगे, मैंने तो अपनी कैश बुक में 500 रुपये से बढ़ा दिया, बट वो चेक डिसऑनर हो गया क्योंकि जिस बंदे ने मुझे चेक दिया था उसके खाते में पैसे ही नहीं थे। ओके, सो 500 रुपये से मुकेश अंबानी जी ने अपनी कैश बुक को बढ़ा दिया 500 रुपये से, बट वो चेक डिसऑनर हो गया। क्या बैंक वाले एसबीआई एम्प्लॉयज ने मेरे बैंक खाते को 500 रुपये से बढ़ाया? नहीं। तो अंबानी जी क्या बोल रहे हैं, भाई मेरे अकॉर्डिंग चेंजेस कर। तो इनके अकॉर्डिंग अगर मुझे आना तो 500 रुपये से प्लस करना पड़ेगा। मैं जानता हूं बच्चों गलत है, बट क्या कर सकते हैं बच्चों, कभी कभार हमें गलत चीज़ों को सहना पड़ता है क्योंकि रूल में लिखा है कि हमें इस बात का मुद्दा नहीं है, हमें इस बात की लड़ाई नहीं करनी कि मुकेश अंबानी जी गलत है, हमें इस बात की लड़ाई करनी है कि क्या हमारी बुक जो कैश बुक के अकॉर्डिंग पासबुक मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, चेक डिसऑनर्ड। देखो जहां जहां अकाउंट्स के फ्लॉज होंगे ना, जहां जहां अकाउंट्स के फ्लॉज होंगे मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं बिल्कुल भी इस बात पे शर्म नहीं करूंगा कि हाँ यार ये तो अकाउंट्स में फ्लॉज आ रहे हैं, बच्चों को नहीं, आपको पता होना चाहिए कि कहां कहां हमारी अकाउंटिंग लैक करती है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हर चीज अच्छी है, अच्छी चीज़ों के अंदर बच्चों बुरी चीज़ें भी छिपी होती हैं, तो वो भी मैं आपको बता के चलूंगा। ठीक है, ये आ गया 500। अब दोनों का कर लीजिए टोटल, सारी एंट्रीज हमारी हो चुकी हैं। सो इसका आएगा 1550 और इसका आएगा 20,200। डेबिट बैलेंस एज पर वो दिया हुआ है सर पासबुक। नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए सर? माइनस वाला बुक पासबुक मतलब माइनस वाला कैश बुक, मतलब क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक होना चाहिए। देखते हैं क्या वो हो रहा है। सर माइनस वाली आइटम ज़्यादा है, दैट मीन्स सर इसमें नॉर्मल रूल लग रहा है, बट बच्चों पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था नॉर्मल रूल तब तक देख लेना कि नॉर्मल रूल लगेगा कि नहीं लगेगा। कैसे देखोगे? प्लस माइनस करके देख लेना अच्छे से। तो इसमें ऑलरेडी माइनस आ रहा है। कितने का माइनस आ रहा है? 18,650 का। और हम इसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक।
ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट और इसी के साथ आपका पूरा बैंक रिकंसिलिएशन चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। एक एक टॉपिक समझाया गया है, एक एक चीज़ अच्छे से बताई गई है, बहुत अच्छे से एक एक चीज़ करवाई गई है। अगर कोई भी इस सेशन में कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना कि सर इस चीज़ में डाउट आ रहा है। एंड बच्चों 2 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, 2 क्वेश्चंस, डेबिट भी और क्रेडिट भी, पासबुक वाला, जो आप सॉल्व करके चलेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब आपको 1-2 दिनों का रेस्ट दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से BRS कंप्लीट करना। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सैंपल पेपर BRS के जो क्वेश्चंस होंगे वो शेयर करके चलूंगा। अभी तक जो नहीं जुड़ा है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ लेना, मैं ऑफिशियल अकाउंट नंबर अपना दे रहा हूं व्हाट्सएप का, ठीक है। तो बच्चों आज के इसमें अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप पूछ लेना। एंड अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख सकें। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।